अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 6 का फुल रिव्यू। वो क्या कहते हैं कि असली सच आपको बताने वाला हूँ इस फोन के बारे में आज की वीडियो में। इस फोन को दोस्तों तकरीबन 1 महीना पहले मैंने अनबॉक्स किया था और 1 महीने से मैं इसको लगातार यूज कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो दोस्तों कंप्लीट डिटेल से इसका रिव्यू करेंगे। सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स आज की वीडियो में आपको पता चल जाएंगे टेक्नो स्पार्क 6 से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो डिजाइन वाइज दोस्तों काफी अच्छा लगा मुझे फोन। काफी स्लिम है फोन, जो इसकी मोटाई है काफी कम है। वेट काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है टेक्नो ने इस फोन में। कैमरा मॉड्यूल काफी जबरदस्त लग रहा है। सर्कुलर शेप में यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है, काफी खूबसूरत लग रहा है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी प्लेसमेंट काफी जबरदस्त है। यहाँ पर इजीली आप जो है यहाँ पर रीच आउट कर सकते हो। बटन्स की प्लेसमेंट काफी जबरदस्त है। थोड़ा सा ना मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की सी चीप सी महसूस हुई है। जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो यूज करते हो तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा आपको महसूस होता है कि ये थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में ना कुछ कसर रह गई है। अदरवाइज जो लुक है डिवाइस का बहुत खूबसूरत है, काफी जबरदस्त है। बैग यहाँ पर आपको प्लास्टिक की मिलती है दोस्तों, ग्लॉसी बैग, और बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर छप जाते हैं। यहाँ पर आप देखें, आपको नजर आ रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स जो है यहाँ पर लग जाते हैं अगर आप इसको बगैर पाउच के यूज करते हो। तो बैक कवर जो है आप लाजमी यूज कीजिए इसके साथ। अगर आप चाहते हो कि आपकी बैक जो है वो सिक्योर रहे, इस पर निशान ज्यादा ना पड़े और फिंगरप्रिंट ज्यादा ना छपे, तो आप जो है बैक कवर का यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 6.8 इंच का आपको डॉट इन डिस्प्ले मिलता है। 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले है और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है इसकी दोस्तों काफी जबरदस्त मुझे लगी। इसकी जो प्राइस टैग है आप लोगों को पता है, 20,000 रुपए का प्राइस टैग है टेक्नो स्पार्क 6 का। तो 20,000 रुपए में आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है, मैं आपको बोलूंगा। आउटडोर विजिबिलिटी काफी जबरदस्त है, काफी अच्छे तरीके से जो है आप अगर आउटडोर सन लाइट में हो तो उस टाइम भी आप काफी अच्छे तरीके से चीजों को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता। डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त है। वीडियोस वगैरह अगर आप वॉच करते हो तो काफी अच्छे कलर्स निकल कर आ जाते हैं यहाँ पर। और काफी जो है ब्राइट जो है इसकी एलसीडी है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 में, और काफी ब्राइट एलसीडी है। तो डिस्प्ले के लिहाज से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इस फोन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मीडियाटेक हीलियो G70 का गेमिंग चिपसेट लगाया गया है, ऑक्टा कोर चिपसेट है। तो बेसिकली गेमिंग के लिए ये फोन बहुत जबरदस्त है। जो इसका प्राइस टैग है 20,000 रुपए में, अगर आपको बजट नहीं है इतना ज्यादा कि आप कोई अच्छा फोन परचेज करो, तो 20,000 रुपए की ये डिवाइस काफी जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दे देगी। मक्खन गेम चलती है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। पबजी मोबाइल, पबजी लाइट, ग्रीना फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, कोई भी गेम आप जो है खेलते हो, बहुत अमेजिंग तरीके से ये फोन जो है उसको हैंडल कर लेगा। पबजी मोबाइल जो है इसमें HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स के साथ चल जाती है, और स्मूथ और बैलेंस में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक जो है खेल सकते हो टेक्नो स्पार्क 6 में। हीटिंग की बात करें दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है गेमिंग करते हो, मतलब 1 घंटा आप लगातार गेम करते हो, या ऐसे बोल ले इसको कि पबजी की आप 2 गेम्स लगातार लगा लेते हो, तो ये जो ऊपर वाली साइड है कैमरा मॉड्यूल वाली, और इसी के ऑपोजिट जो स्क्रीन वाली साइड है, यहाँ से हीटिंग इशू थोड़ा सा होता है, हीट होता है ये फ़ोन। और इसकी जो हीटिंग है वो मैक्सिमम जो है 39 तक जाती है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है फ्रंट और बैक दोनों साइड से जाती है। तो थोड़ा सा आपको जो है महसूस भी होना शुरू हो जाता है हाथ के ऊपर कि अब जो है फ़ोन हीट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने खेल के देखा है इसके ऊपर, लगातार 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे तक जो है गेमिंग करके देखी है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता कि 2-3 घंटे लगातार आप गेमिंग करो और उसके बाद आपकी गेम जो है वो लैग करने लग जाए या फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर ज़्यादा आने लग जाए। तो ऐसा कोई इशू मुझे यहाँ पर महसूस नहीं हुआ। जितनी मर्जी देर आप गेमिंग करो, यहाँ पर आपकी जो गेम है वो स्मूथ ही चलेगी, किसी किस्म का लैग और फ्रेम ड्रॉप मुझे महसूस नहीं हुआ। काफ़ी ज़बरदस्त जो है गेम यहाँ पर आप खेल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ की कमी मुझे इसमें लगी, और काफ़ी सारे लोग भी इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, कि इसके अंदर जो है स्पीकर आपको नहीं दिया गया नीचे की तरफ। जैसे आपको डिफरेंट फोन्स में स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर स्पीकर की आउटपुट आपको नहीं दी गई, कोई भी एक्स्ट्रा स्पीकर यहाँ पर नहीं लगाया गया। यहाँ पर जो एयर पीस है इस फोन का, वही स्पीकर का काम करता है। मतलब कि वहीं से आप जो है कॉल भी सुनोगे, और वहीं से आपकी जो रिंग टोन की आवाज़ होगी, या जो भी आप कोई वीडियो चलाते हो, कोई सॉन्ग चलाते हो, ऑडियो चलाते हो, उसकी आवाज़ भी यहाँ से आएगी इस एयरपीस से। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को बुरी भी लगी है।
कि इन्होंने एक स्पीकर यहाँ पर क्यों नहीं डाला। लेकिन जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक है, मतलब ये सामने की तरफ होता है एयरपीस, तो जब आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हो तो सामने की तरफ से काफ़ी अच्छी जो है ऑडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है इसकी। यहाँ पर दोस्तों बात करें कैमरास की, तो रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, इसके अलावा दो सेंसर 2 मेगापिक्सल के हैं और एक एआई लेंस आपको मिलता है। मतलब कि आप ऐसे समझ लें इसको कि 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा है। बाकी जो है दोस्तों वो खानापुरी के लिए लगाए गए हैं। तो 16 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है रेयर में, और फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा मिलता है। और फ्रंट कैमरा के साथ भी आपको एलईडी फ्लैश मिल जाती है और बैक कैमरा के साथ भी आपको क्वाड एलईडी फ्लैश मिल जाती है। यहाँ पर कैमरा की दोस्तों जो क्वालिटी है उसकी बात करें तो यहाँ पर मैं सारी इमेजेस और वीडियोस, जो भी सैंपल इमेजेस वीडियोस मैंने बनाई हैं वो यहाँ पर आपको शो भी करवा दूंगा। तो कैमरा की क्वालिटी दोस्तों आउटडोर में काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी कमाल की इमेजेस वीडियोस आप ले सकते हो, किसी किस्म का कोई इशू आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इंडोर आ जाते हो या लाइटिंग थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है, लो लाइट वाली सिचुएशन में आ जाते हो, तो उस टाइम पे इसके जो कैमराज हैं वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ जाती है इमेजेस में, ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते डिटेल्स को। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपको पोर्ट्रेट में तो जो है बोके मोड आपको मिल ही जाता है, इसके साथ साथ आपको वीडियो में भी बोके मोड मिलता है टेक्नो स्पार्क 6 में। तो वीडियो का बोके जो है यहाँ पर आपको मैं शो कर दूंगा। वीडियो का बोके आता ज़बरदस्त है, मतलब ब्लर काफ़ी ज़बरदस्त कर देता है, लेकिन एज डिटेक्शन थोड़ी सी इसकी मुझे मिसिंग लगी। मतलब एजिस को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता, जैसे जो आपकी बॉडी की साथ जो है उसके एजिस जो होते हैं बॉडी के, उसको ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता। मतलब आपके कुछ बाल भी ब्लर हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से कान ब्लर हो जाएगा, इस तरह का थोड़ा सा इशू आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरे में भी आपको वीडियो ब्लर का ऑप्शन मिलता है, और जो रियर कैमरा है उसमें भी वीडियो ब्लर का ऑप्शन मिलता है और वीडियो ब्यूटी का ऑप्शन मिलता है। और ये जो ऑप्शन है वीडियो ब्लर और वीडियो ब्यूटी का ऑप्शन, ये सिर्फ 720 पिक्सल पे वर्क करेगा। 1080p और 2K पर जो है ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। इस तरह जो वीडियो ब्यूटी मोड का ऑप्शन है वो भी सिर्फ 720 पिक्सल पर वर्क करेगा। बाकी जो दो ऑप्शन है 1080 और 2K वीडियो रेजोल्यूशन, उन पर जो है ये वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज दोस्तों आ जाती है बैटरी टाइमिंग। यहाँ पर दोस्तों 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलती है, और 5000 mAh की बैटरी आपको ज्यादा नहीं तो एक दिन तो आराम से बैटरी बैकअप देती है, चाहे वो कैसा ही फोन हो। 5000 mAh की बैटरी है तो एक दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से मिल जाएगा। अगर आपका नॉर्मल यूज है, सिंपल कॉल मैसेजेस वगैरह आप करते हो, थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज करते हो, तो एक दिन से ज्यादा भी आपको बैकअप मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप हार्ड यूज करते हो तो एक दिन का तो आराम से आपको बैटरी बैकअप इस पर मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी बताई गई थी, उस वीडियो में मैंने बताई थी, अनबॉक्सिंग की जो वीडियो थी। और लेकिन जो बॉक्स है इसका, बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट का चार्जर नहीं मिलता, वहां पर आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है सिंपल। तो मैंने इसकी जो है चार्जिंग टेस्ट भी बनाया था, लेकिन उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी। मैंने सोचा था कि ये चीज़ जो है मैं रिव्यू में ऐड कर दूंगा। तो मैंने 18 वाट के चार्जर से, जो इन्फिनिक्स नोट 7 का मेरे पास चार्जर है 18 वाट वाला, उससे मैंने इसको चार्ज किया था। तो इसका जो चार्जिंग टाइम आया था दोस्तों 0 से 100%, वो था तकरीबन 2 घंटे और 18 मिनट। 2 घंटे और 18 मिनट, इससे जो है आइडिया हो जाएगा आपको कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है या नहीं। आई थिंक थोड़ी बहुत फास्ट चार्जिंग है। 18 वाट की जो चार्जिंग होती है वो इतना ही टाइम लेती है, तकरीबन 2 घंटे या 2 घंटे से कुछ ज़्यादा टाइम ले लेती है फ़ोन को चार्ज करने में। तो 2 घंटे 18 मिनट में चार्ज हुआ था, इसका मतलब कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर 10 वाट की चार्जिंग होती तो ये थोड़ा और टाइम लेता, 2.5 या 3 घंटे ले लेता इसको फुल चार्ज होने में। तो फास्ट चार्जिंग दोस्तों इसमें अवेलेबल है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पैसे भरने पड़ेंगे, अलहदा से एक 18 वाट वाला जो चार्जिंग ब्रिक है वो परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। इसके फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक वगैरह में कोई इशू मुझे नहीं मिला, मतलब बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल यूजेज है, डेली यूज़ है, जिसमें आप जो है डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हो, इसके अंदर कुछ भी वर्किंग करते हो, उसके अंदर काफ़ी स्मूथ है ये फ़ोन टेक्नो स्पार्क 6। किसी किस्म का हैंग वगैरह का इशू या किसी किस्म का ऐसा इशू कि ऐप क्रैश हो जाती है या सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या किसी जगह पर हैंग हो जाता है, इस तरह का कोई इशू पूरा महीना मैंने इसको यूज़ किया है, किसी किस्म का इस तरह का इशू मुझे नहीं मिला, कोई सामने इस तरह का इशू नहीं आया। यहाँ पर जो टेक्नो स्पार्क 6 का एंटूटू बेंचमार्क स्कोर जो है दोस्तों निकल के आता है वो है तकरीबन 1,90,000 के करीब। और ये जो स्कोर है दोस्तों, ये आप अगर इनको कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार वाली डिवाइसेस भी
इससे कम स्कोर आपको दे रही होंगी। तो ये 20,000 रुपये वाली डिवाइस है और काफ़ी ज़बरदस्त आपको स्कोर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, डेली यूजेज की बात करें, गेमिंग की बात करें, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डिवाइस है। 20,000 रुपये में ये 100% वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। कैमरास के हवाले से आपको मैंने बता दिया है कि आउटडोर में अच्छी लाइटिंग कंडीशन में कैमरास की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलेगी। किसी किस्म का इशू आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी कमाल की इमेजेस, काफ़ी डिटेल अच्छी कैप्चर करेगी। लेकिन अगर आप जैसे ही लो लाइट कंडीशन में आते हो या इंडोर इमेजेस को जो है क्लिक करते हो या वीडियोस बनाते हो, तो उस टाइम पे इसके कैमरा जो हैं फ्रंट और बैक दोनों वाले स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है नॉइज़ मिलती है इमेजेस में। टच जो रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़बरदस्त है। मीडियाटेक हीलियो G70 की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी कमाल की लगी दोस्तों। असल चीज़ होती है आपका जो मोबाइल है और उसके अंदर जो चिपसेट लगाया गया उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी है। अक्सर ऐसा होता है कि हार्डवेयर भी अच्छा होता है और चिपसेट भी अच्छा लगा दिया जाता है, लेकिन उनका एक जो है ना जोड़ नहीं बन रहा होता, उनके अंदर एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी डिवाइसेस रिसेंटली ऐसी आई हैं जिनमें अच्छी स्पेसिफिकेशन तो आपको मिल रही थी, हार्डवेयर भी अच्छा था, सॉफ्टवेयर भी अच्छा था, अच्छा चिपसेट भी था, सारी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनके अंदर जो है एक कम्बिनेशन जो है उसकी कमी नज़र आ रही थी कि वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रही थी। ज़्यादातर जो मीडियाटेक हीलियो G35 वाली डिवाइसेस थी उनमें मुझे ये इशू ज़्यादा महसूस हुआ कि उनका जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है और चिपसेट है उनके साथ काफ़ी कुछ जो है ना ऑप्टिमाइजेशन का इशू था, ठीक से वर्क नहीं करती थी। तो इस तरह का कोई इशू इसमें नहीं है दोस्तों। ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी है G70 चिपसेट की और तमाम गेम्स को काफ़ी कमाल तरीके से जो है ये हैंडल कर लेता है। तो दोस्तों 20,000 रुपये में ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट 20,000 रुपये तक है और आप एक गेमिंग डिवाइस लेना चाहते हो, तो ये डिवाइस दोस्तों 100% वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको ले सकते हो। और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इन्फिनिक्स हॉट 10 है, उसके अंदर आपको दोस्तों स्पीकर भी मिल जाता है, तो काफ़ी लोग उसको प्रेफर करते हैं, तो वो आपकी मर्जी होती है दोस्तों। तो टेक्नोस्पार्क 6 दोस्तों जो प्राइस टैग है उस लिहाज से परफॉर्मेंस, इसकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी कमाल की हैं। आप अगर लेना चाहते हो टेक्नोस्पार्क 6, आपको पसंद आ रहा है, तो आप 100% इसकी तरफ जा सकते हो, ले सकते हो। किसी किस्म का आपको इशू या प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं मिलेगा टेक्नोस्पार्क 6 में। तो दोस्तों ये था टेक्नोस्पार्क 6 का फुल रिव्यू, असली सच। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे थे टेक्नोस्पार्क 6 को, कुछ डाउट थे आपके जहन में, वो उम्मीद है इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आंसर करने की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।